नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त जनपद हापुड़ के नूरपुर गांव में हूं। ये वही नूरपुर है जहां आज से करीब 118 साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। देश के 5वें प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिसने इस देश की राजनीति में किसानों को और कृषि मजदूरों को स्थापित किया और आज तक वो ट्रेंड बरकरार है। हालांकि किसानों को लेकर आज तक इतने बड़े कद का कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि जान सकूँ कि उस समय जहाँ चौधरी साहब पैदा हुए थे और आज कितना अंतर आ चुका है। पृष्ठभूमि हालांकि वही है, अभी भी किसानी होती है, लेकिन मकान पक्के बन चुके हैं। आप देख सकते हैं मवेशी हैं, उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त बदल गया है, परिवेश बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है, बिजली आ चुकी है। आप देख सकते हैं अंदर जो जानवरों के लिए चारा कट रहा है उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। उस समय हाथ से काटा जाता था, कच्चे मकान थे उस समय, हालांकि इस समय पक्के मकान है। आप देख सकते हैं कुछ लोग उनके परिवार के हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है। उनसे जानेंगे कि क्या यादगार उस वक्त की है, किस तरह चौधरी साहब रहते थे, किस तरह की उनकी आदतें थी। तो मैं आपको सीधे उनसे रूबरू कराता हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री, या यह कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस प्रदेश के सीएम भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अगर संबंधों की बात करें तो चौधरी साहब से आपका क्या संबंध है? तो सब हमारे दादाजी थे। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पैदा हुए थे अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो? एग्जैक्ट लोकेशन ये है नूरपुर की मंडिया में जहाँ हम बैठे हुए हैं। अच्छा जी। ये उनकी जन्मस्थली है। अगर ये घर है कच्चा था उस समय? क्या था? अगर लोकेशन की बात करें तो मतलब कहाँ पर किस तरह से किस तरह घर बने हुए थे, कहाँ पर था वो जो कमरा था उनका, या जहाँ आप खड़े हो यहीं पे कच्चा कमरा था। यही था? आप बताएं क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी आप बताएंगे तो ये लोकेशन इस समय जो दीवार है पत्थर की, जो इस समय दीवार है जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी है, वही लोकेशन थी? नहीं, ये ऐसा है, उस टाइम पे थी ये झोपड़ी। अच्छा, झोपड़ी बनी हुई थी। ये तो हमने ही जो है मतलब पक्का वो पहले दुकड़िया था, अब जो आपने तोड़वा, अब ये मकान बनाया दोबारा जो है। अच्छा। अभी हमने वो बना दिया है। अच्छा। जो है। अच्छा, तो घर या पुराना घर नहीं थी, झोपड़ी थी, क्योंकि मढ़ैया उस लोकेशन को कहते हैं जहाँ पर खेतों में घर बनाए जाते हैं, है ना? जी। तो उस समय खेतों में घर बने हुए थे और वहाँ पर झोपड़ी थी, वहीं पर जन्म हुआ था चौधरी चरण सिंह का। हाँ जी। अच्छा, तो जन्म के बाद फिर क्या आना हुआ, कभी यहाँ पर आए, कब आए? चौधरी साहब एक ही बार आए थे जी, जब प्रधानमंत्री बन गए थे। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए? हाँ, बनने के बाद आए थे जो यहाँ पे जो है। आपके बच्चे भी जानते हैं कि चौधरी साहब कौन थे? बच्चे पता है आपको चौधरी चरण सिंह कौन थे? पता है। पता है कौन थे? बताइए कौन थे? मुझे नहीं पता। हैं? मुझे नहीं। शर्म आ गई, लेकिन पता जरूर है। आंटी जी, चौधरी साहब को आपने देखा है? हाँ देखे मैंने। अच्छा, कैसे थे, किस तरह की आदतें थी उनकी? बहुत बढ़िया आदत थी उनकी। अच्छा, हाँ। जब यहाँ पर आए थे तो क्या क्या हुआ था? सब सामान हुआ उनका। अच्छा। हाँ, दूध पिया, हांडी का दूध पी गए। अच्छा, दूध पिलाया था हांडी का? हांडी में उस समय गर्म होता था, जो गांव के जो परंपरागत तरीके हैं कि हांडी में दूध आज भी गर्म किया जाता है, अब तो गैस आ गई है। तो दूध पिया था और हाँ सब करे अभी अभी बोल रहे थे। ये फालिश पड़ गया अभी। थाली? हाँ फालिश पड़ गया, अभी अभी बोल रहे जा गया। अच्छा अच्छा, फालिश आ गया। क्या सब रोटी सब्जी खिलाई थी? हाँ खूब खाई। क्या क्या? साग से रोटी। साग से रोटी? हाँ, मक्का की रोटी। अच्छा। सब्जियों का खवाई। अच्छा, आपने खिलाई थी? हाँ। आपने बनाई थी? हाँ। अच्छा। गाना गवाया उन्होंने अपना। अच्छा, गाना भी गाया? हाँ। कौन सा? चरण सिंह का। अच्छा अच्छा, गीत था उनके ऊपर? हाँ। तो सुना उन्होंने? हाँ। कौन सा गीत था? गा के बताएंगे थोड़ा? वही खड़ी हूँ तब दर्शन कर चरण शिव जी के पाने को। यो गाना गाया। अच्छा, तो क्या कहा फिर सुनने के बाद? कुछ भी नहीं कही। हाँ। बहुत हंसे। हंसे? अच्छा। हाँ। ऐसे कम अवसर होते थे कि उनको किसी हंसते हुए देखा गया हो, क्योंकि बहुत गंभीर राजनीतिक थे, किसानों की राजनीति करते थे, लेकिन सिर्फ ठेठ किसान नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे और आंकड़ों के जरिए वो बात करते थे। बात करते हैं इनसे। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? उन्हीं के परिवार से? ना, उन्हीं के परिवार से, अलग परिवार से रहते। आपने देखा चौधरी साहब को आए थे? हम छोटे छोटे थे जब देखा था। अच्छा। सन 84 में। 84 में जब आए थे यहाँ पर? आए थे। क्या फंक्शन था इस समय? ना, मूर्ति का
उद्घाटन था उनका। अच्छा, अच्छा। ना मूर्ति का ना था उस टाइम पे, वैसे ही आए थे। अच्छा। हाँ, घूमने के उसमें ही। हाँ। तो कोई यादें हैं उस समय की? उस समय की कोई याद नहीं है। ये तस्वीर भी संभाल कर रखी गई है परिवार के लोगों ने, ताकि उनकी विरासतों को जो भी है उसको संभाला जाए, संवारा जाए। तो क्या कैसे थे कि कुछ याद है आपको? नहीं, ऐसी कोई याद नहीं है। अच्छा। हाँ अंकल जी, तो बताइए क्या कह रहे थे आप, किस तरह के यादें आपके जहन में हैं उस समय की? मतलब उस समय तो मतलब जो है चौधरी साहब आए यहाँ पर, पीएम थे वो, प्रधानमंत्री, और आके यहाँ अपना जो है उन्होंने भाषण भी दिया। भाषण हुआ था? भाषण हुआ था। अच्छा। हाँ, बाहर के भी बहुत दूर दूर तक की जनता बहुत आई। बहुत भीड़ थी? बहुत भीड़। सुरक्षा कर्मी होंगे, बहुत गाड़ी वाड़ी होंगी, कैसे? ना ज़्यादा सुरक्षा कर्मी नहीं है इतने। अच्छा। हाँ, ये भी एक खासियत थी कि वो ताम झाम पसंद नहीं करते थे बहुत। करते थे। वो तो अपना सीधा रखा है काम। अच्छा। हाँ, तो कितनी देर रुके थे? रुक गए होंगे 2-1 घंटे। तो क्या कहा था? बस उन्होंने इस तरीके से ही वे भजनी आ गए गाने वाले, उन्होंने बताया कि चरण सिंह गलियों का राजा और इंदिरा महलों की रानी, अच्छा। इस तरीके से गाने वाने। अंतर था उस, याद है आपको वो भजन? वो पूरा याद नहीं है। थोड़ा है तो बता पाएंगे, गा पाएंगे? ये कि इंदिरा तो महलों की रानी है और ये हम जो हैं गलियों के राजा हैं। हाँ। यानी उस समय की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस पर वो भजन था जिसको चौधरी साहब ने सुना था और वो काफ़ी खुश भी हुए थे। उनका उस समय जो टकराव था इंदिरा गांधी से था और उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल भी भेजा था। हालांकि अगले दिन ही जमानत हो गई थी, लेकिन इसी वजह से शायद उनकी सरकार को जाना भी पड़ा था। ये भजन यहाँ पर सुना, 2 घंटे रहे, भाषण हुआ, तमाम चीज़ें। ये वही लोकेशन है, इस समय देख सकते हैं। हालांकि पक्का मकान है, उस समय यहाँ पर झोंपड़ी थी, कच्चा मकान भी नहीं था। लेकिन अभी ये जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा था, अभी पोते हैं, परिवार के लोग हैं, उन्होंने बताया कि ये एक मढ़ैया है। मढ़ैया उसको कहते हैं जब जो गांव से अलग कुछ लोग इकट्ठे होकर खेतों में घर बना लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हो, तो वो मढ़ैया यानी छोटी सी लोकेशन, तो वो है यहाँ पर जो है, यहीं पर वो लोकेशन थी जो अब इस समय यहाँ दूसरे लोगों ने भी घर बना लिया। आप देख सकते हैं दूर तक कई घर यहाँ पर बने हैं। हालांकि ज़्यादा घर नहीं बने, लेकिन थोड़े बहुत जो लोग हैं वो एक के बाद दूसरे आते रहे और सब लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी लोकेशन यहाँ पर बन गई है। अभी भी लोग चौधरी साहब को याद करते हैं, उनको आदर्शों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि वर्तमान परिस्थिति में किसानों को लेकर जिस तरह की संजीदगी होनी चाहिए थी किसान संगठनों में, सरकारों में और किसान नेताओं में, वो नहीं दिखती। बातें सिर्फ बातें ही होती है। हापुड़ के नूरपुर से कैमरा सहयोगी रुस्तम के साथ मनोज शर्मा।